नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि साधना काल में आप जैसे साधना कर रहे हो और कोई शक्ति आपको परेशान कर रही है या आ गई और आप उससे भयभीत हो रहे हो। जैसे आप काली की साधना कर रहे हो या यक्षिणी की कर रहे हो या आप अप्सरा की किसी की भी कर रहे हो, उसी के बीच में अगर कोई दूसरी शक्ति आ गई, मतलब और भी हो सकता है कि आजू बाजू की चुड़ैल आ गई हो, आप तो यही समझोगे कि ये जिसकी हम साधना कर रहे हैं वही है। जैसे आप यक्षिणी की साधना कर रहे हो तो आप तो यही समझोगे कि यक्षिणी है, वही परेशान कर रहे हैं, ऑब्वियसली समझोगे। और जहाँ भी साधना होती है तो भैया वहाँ के आजू बाजू के जितने भूत प्रीत योनि की देवता होती हैं तो वो सबसे पहले हावी होने की कोशिश करते हैं। इसलिए आज हम ये जानेंगे कि अगर कोई शक्ति हम साधना काल में अगर कोई शक्ति आ गई है तो उसे हम कंट्रोल कैसे करें। या व्यक्तिगत जीवन में कोई व्यक्ति परेशान है, समझ लीजिए कि यूं ही परेशान है, उसे लगता है कि जैसे हमारे घर पे कोई ब्लैक मैजिक हुआ है या उसकी खुद की बुद्धि मानसिकता काम नहीं कर रही है, घर बिखरन टाइप का है, ऐसा कुछ उसे एहसास हो रहा है कि जैसे किसी ने कुछ किया हो या करवाया हो। दोनों चीज़ों का एक संक्षिप्त में हम बताने की कोशिश करेंगे, इनसे निपटा कैसे जा सके। सबसे पहले आते हैं साधना पे। साधना काल में अगर आप साधना कर रहे हो और घर में कोई अनिष्ट हो रहा है, अनिष्ट का मतलब किसी की तबीयत खराब हो रही है या कोई अपरिचित घटनाएं हो रही हैं या तुम्हारा खुद का दिमाग संतुलन, बॉडी का या दिमाग का संतुलन बिगड़ रहा है, तो ये मान के चलिए कि आप जिसकी साधना कर रहे हो वो शक्ति नहीं, कोई बाहर की शक्ति आ चुकी है। अब आप सोचोगे कैसे आ गई, भैया हमने तो सुरक्षा घेरा लगाया था, आ गई। तो चूंकि सुरक्षा घेरा जो आपने लगाया था, जिस गुरु से वो मंत्र लिया था, तो क्या ये प्रभावी है, ये आपने सिद्ध किया, उसे कहीं प्रैक्टिकल किया, आजमाया है? या गुरु ने जब मंत्र दिया था तो उसे, या गुरु ने या किसी ने भी मंत्र दिया था सुरक्षा कवच या ताबीज बांधी कुछ भी, तो उस ताबीज को आपने आजमाया है? एक बार कम से कम उसकी परीक्षा तो ले लेते। बस सुरक्षा घेरा बना लिया, ताबीज पहन ली, लग गई यक्षिणी की साधना करने वाले। अरे भैया जब यक्षिणी आती है ना, किसी दिन बनाएंगे हम यक्षिणी और अप्सराओं के बारे में पूरी डिटेल करके, इतनी सी बात, अंदर की रूह कांप जाएगी जिस दिन उन पराशक्तियों से सामना होगा। तो हम जानते हैं कि जैसे मान ली हम साधना काल में हमें अगर कोई आ भी गई शक्ति, तो सबसे पहले आप निर्धारित कीजिए कि आप साधना कर किसकी रही है, उसकी प्रकृति कैसी है। काली कुल की है, सात्विक देवी है, या कोई सात्विक देवता है या क्रोधिक देवता है, या कैसा है, उसकी प्रकृति समझिए, उसके बारे में फुल डिटेल निकालिए जहाँ से भी बने। जैसे आप काली की कर रहे हैं, यक्षिणी की कर रहे हैं, तो वो यक्षिणी है कैसी, उसकी मानसिक प्रवृत्ति कैसी है, उसकी पूरी डिटेल निकालिए पहले। तो अगर पता लगा कि ये क्रोधी है, छोटी छोटी बातों में रूठ जाती है, या वो शांत है, सात्विक है, या यक्षिणी अवृद्ध है, नीच टाइप की जैसी कर्ण पिशाचनी होती है, उसकी पहले प्रकृति निकालिए। ये क्रोध होने पे करती क्या है, ये साधक को जो साधना कर रहा है उसको प्रभावित कैसे करती है। अगर मेरी गलती हो जाए तो इसका परिणाम कैसा होगा। यूट्यूब में नहीं, वेद शास्त्रों में जाइए, झांकिए, ठीक है। और जैसे ही आपने साधना स्टार्ट किया, उसने परेशान करना स्टार्ट कर लिया, तो उसके साधना करने के पहले ध्यान रखिए, महत्वपूर्ण बात जो मैं बता रहा हूं, आपको अगर यक्षिणी की साधना कर रहे हो, समझिए गौर से, अगर आप एक पौवा वजन अपने ऊपर रखने की क्षमता रख रहे हो, या कोई आपके पास एक आधा किलो का बांट है, उसे रखने की कोशिश कर रहे हो आप, तो याद रखिएगा कि पहले आप क्षमता बनाइए कि हम 1 क्विंटल वजन रख सकें। नहीं समझे, मैं बताता हूँ। जैसे आप यक्षिणी की साधना कर रहे हो तो सर्वप्रथम उसके पहले आपको हर हाल में कुबेर साधना या इंद्र की साधना या महा भोलेनाथ की साधना आपको करनी ही चाहिए। क्यों? क्योंकि जब ये साधना का तप आपके पास होगा, तो देखिए यक्षिणी से तो ये लोग बड़े हैं, तो वो आएगी जरूर पर तुम्हें इफेक्ट नहीं दे पाएगी, मतलब तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगी।
खुश हुई, प्रत्यक्ष हुई, ना हुई, कुछ भी हुआ, ये उसकी मर्जी है। पर तुमको परेशान नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो उसका वजन 500 ग्राम है ना, तो तुम 1 किलो 50 किलो का वजन अपने पास रखे हो। समझे? अगर वो वहां से ईंट की दीवार फेंकेगी, ईंट फेंकेगी ना, तो तुम्हारे पास लोहे की दीवार है। तो कृपया करके ध्यान दीजिएगा, साधना यूं ही ना कीजिए, क्योंकि अभी बताएंगे हम, आगे सीरीज बनाएंगे, जब ये शक्तियां आती हैं ना, रूह कांप जाती है। तो मेरा तो आपसे यही कहना है कि अगर किसी भी कुल की, किसी भी इष्ट की, किसी की भी साधना कीजिए, उसका पूरा परिचय और उसके ऊपर हावी कौन देवता है जो इसे कंट्रोल कर सके। जैसे महाकाली की कोई साधना कर रहा है, तो उसे कौन कंट्रोल करेगा? शिव जी। महाकाली की करने के पहले आपको शिव जी की करनी ही चाहिए, वरना अगर काली क्रोधित हो गई ना आपके किसी भी कार्य से, आप पूजा जो भी कर रहे हो, उस पूजा से अगर वो थोड़ी सी भी क्रोधित हो गई ना, तो उसको तो खुला, कोई दीवार ही नहीं है ना आपके पास, खुली है। जैसे आपका घर में गेट ही नहीं है, तो चोरों को, मतलब चोर आएंगे लेके चले जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है ना, ताला तोड़ने की आवश्यकता ना कुछ की। तो वो खुला पाके आपको, समझे ना, जैसे चाहे वैसे परेशान कर सकती है, कोई भी शक्ति हो। इसलिए किसी भी शक्ति की साधना करने के पहले उसके ऊपर कौन सी शक्ति है जो उसे कंट्रोल कर सकती है, वो साधना जरूर कीजिए। कम से कम 1-1.25 लाख उसका मंत्र जाप कीजिए। अगर आप ये नहीं करते हो तो अब परिणाम आपको भोगना पड़ेगा अगर गलती हुई, और अन्यथा आपके परिवार को भोगना पड़ेगा। अगर आपने नहीं की तो वो शक्ति या तो आपको परेशान कर देगी, आपके परिवार को परेशान कर देगी, साधना काल में भी आपको अपना प्रभाव दिखाना स्टार्ट कर देगी। या तो कहीं पर कोई एक्सीडेंट होगा, या घर में लड़ाई होगी, या फिर घर में कलह होगा, या आपसी तालमेल खराब होगा, या तबीयतें खराब होगी। ये कुछ लक्षण है जो शक्ति दिखाएगी, समझे? अब आ जाइए इसी के विपरीत में अपने घर में। जैसे आपको लग रहा है कि हमारे घर में कोई ब्लैक मैजिक हुआ है, या हमारे ऊपर कुछ, जैसे किसी ने तांत्रिक विद्या कर दी है, तो उस तांत्रिक विद्या के बाद आपके ऊपर असर हो क्या रहा है? आप अपने अंदर बैठिए, ध्यान में थोड़ा सा भी करिए और रियलाइज करिए कि आपके ऊपर उसका प्रभाव क्या हो रहा है, आपकी थिंकिंग बन कैसी रही है। अगर किसी ने ब्लैक मैजिक नीच क्वालिटी का किया होगा, तो आपकी थिंकिंग नीच टाइप की बनेगी, गंदी चीज़ों पे जाएगी, लड़कियों पे, वेश्याओं पे, इस टाइप की गंदी गंदी चीज़ों, खाने पीने की इच्छाएं इस टाइप की होगी। घर में भी माहौल उसी टाइप का बनेगा, हल्का हल्का। और समझे, अगर कोई सात्विक देवता है, बड़ा देवता, तो वो प्रभाव करेगा, बट छोटी छोटी बातों पे नहीं। कोई एकाएक किसी का एक्सीडेंट करवा देगा, ले, तो आपको पहले उसकी प्रगति अपने आप को अंदर से जांचना है कि हमारे अंदर अगर कोई ब्लैक मैजिक हुआ है, या हमारे घर पे हुआ है, या किसी सदस्य के ऊपर हुआ है, तो उस व्यक्ति की थिंकिंग, उसकी क्रियाकलाप या कार्य कैसे बन रही है, उसके कार्य के अनुसार आपको पता लग जाएगा कि ये किस टाइप का ब्लैक मैजिक है। अगर उस टाइप का ब्लैक मैजिक आप निकालने में सक्षम हो गए, तो उस ब्लैक मैजिक का तोड़ सिर्फ इतना ही है कि उसके ऊपर वाले देवता की साधना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे आपको मान लीजिए एग्जाम्पल ग्रुप में कोई भूत परेशान कर रहा है, ठीक है, भूत परेशान कर रहा है, तो भूत को कौन कंट्रोल करता है? भूतों को तो अपनी कुलदेवी कर देती है। कुलदेवी ना सही, हनुमान जी सही, हनुमान जी ना सही, कोई भी देवता, उसके ऊपर वाला कोई परेशान कर रहा है, जैसे यक्ष यक्षिणी हुई या कुलदेवी हुई स्वयं, कौन कौन कंट्रोल करेगा भैया उसे? उसको कंट्रोल कर सकते हैं सिर्फ भोलेनाथ। अगर कुलदेवी परेशान कर रही है तो भोलेनाथ या मैया जी के अलावा कोई उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकता। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आपके घर में भी कोई ब्लैक मैजिक है, आपके ऊपर भी है, तो इधर उधर मत भागिए, पहले उस व्यक्ति को जज कीजिए, अपने घर के वातावरण को देखिए कि आखिर चेंज हुआ क्या है इस वातावरण में। पहले तो सबका मन लगता था पूजा पाठ में, अब क्यों नहीं लग रहा? पहले तो घर में सब लोग एक साथ खाना खा रहे थे, क्यों अलग अलग हो रहे, क्यों लड़ाई हो रही? जो घर का बुद्धिमान व्यक्ति है, वो इस चीज पे गौर करे और उसे पता लग जाएगा कि व्यक्तियों की सोच कैसे डिवाइड हो रही है। अगर आप सात्विक व्यक्ति के हो तो आपके ऊपर आसान नहीं होगा, पर आपकी तरह पूरे घर के सदस्य तो नहीं है।
समझिएगा। तो आपको बस वो क्लू आप चेंजिंग देखनी है अपनी घर में, व्यक्तियों के अंदर आखिर ऐसी कौन कौन सी चेंजिंग हो रही है। उस चेंजिंग के आधार पे आप देवता को निर्धारित कर सकते हो। जैसे क्रोधी टाइप का कोई देवता परेशान कर रहा है, या नीच टाइप का कोई देवता परेशान कर रहा है, या सात्विक प्रवृत्ति का कोई देवता परेशान कर रहा है, यक्ष है, यक्षिणी है, गंधर्व है, किन्नर है, नाग है, कन्या, कोई भी हो, तो उनकी एक अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं परेशान करने की। कोई देवी करेगी तो उसकी एक अलग टेक्निक है कि वो किस तरीक़ा से परेशान करेगी। बाहरी शक्ति ब्लैक मैजिक जैसे होता है ना कि पानी में तुम कोई ऐसी चीज़ डाल दो जो ऊपर उतरा है, ठीक है ना। तो जैसे ही आप उसमें डालोगे, राई का दो, सैसमा डाल दो, या कोई भी चीज़ डाल दो जो ऊपर उतराती है, बाहर करती है, तो वो पानी में घुलने के बाद ऊपर उतराएगी। इसी तरीक़े से अगर कोई बाहर का थ्रो हुआ है आपके अंदर घर में, तो वो इतने जल्दी जल्दी इफेक्ट करेगा, प्रभाव करेगा, जैसे उतराता हुआ, जैसे भागने की कोशिश में हो, जल्दी 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 प्रभाव। या किसी ने वाचा करके आपके घर में भेजा है तो वो शांत रहेगा, स्लोली स्लोली प्रभाव देगा। मतलब हर चीज़ की कैटेगरी है। उन देवी देवताओं को, उनकी सारी सामग्री आप जानिए, और जिस दिन आप पता लगा लोगे, और पता लगाने की एक और टेक्निक है, वो बाद में है, पता लगा लोगे तो आपको करना कुछ भी नहीं है। अपने घर में, अपने परिवार में, अपने जहाँ पूजा स्थल हो वहाँ पे उसको कंट्रोल करने वाला जो देवता है ऊपर वाला, उसकी पूजा आराधना स्टार्ट कर देनी है। बस धीरे धीरे स्लोली 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 करके ऊपर वाला देवता नीचे वाले को अपने आप कंट्रोल कर देगा। वो प्रभाव नहीं करेगा। आपका घर में जैसी खुशियाँ वैसी ही आ जाएंगी, अगर नहीं आई तो प्रभाव नहीं करेगा। फिर जब भी समय मिले, कोई अच्छा मिले करने वाला, जैसे बादशाह में करके किसी ने भेजा है, तो वो प्रभाव नहीं करेगा, रहेगा घर में। तो जब भी समय मिले, जैसा भी समय मिले, तो अच्छी वाले कोई तांत्रिक विद्या वाले को दिखाओ और वो ठीक कर देगा। बट उतने समय में आपके घर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बस इसी तरह साधना में है, आप किसी की भी साधना कीजिए, उसकी प्रकृति निकाल के उसके ऊपर वाले देवता को जरूर नोटिस कीजिए कि अगर साधना काल में हमसे कोई गड़बड़ या गलती हो रही है या कुछ भी हो रहा है, तो भैया हमको कंट्रोल करेगा कौन, हमें बचाएगा कौन। तो उसके ऊपर वाले देवता की निश्चय रूप से साधना कीजिएगा, वरना आप जानो आपका काम, मेरा काम है सिर्फ बताना।